हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने जो अपनी 12th क्लास की जो सीरीज शुरू कर रखी है ज्योग्राफी की, आज हमारी उसकी सेकंड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था मानव भूगोल, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक हमारा रहा था, वैसे तो हमने उसमें इंट्रोडक्शन ही देखा था, लेकिन लास्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे वो थी कि अगर सपोज करो हम पृथ्वी को क्या मान ले, मानव का निवास स्थान मान ले। ठीक है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो आज मैं अपनी शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमने मान लिया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है मानव का निवास स्थान। ठीक है, और इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या आता है, विभिन्न देशों के जैसे जलवायु, मौसम, मिट्टी, आदि भौतिक तत्वों का जो अध्ययन है, अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, भौतिक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाएगा, भौतिक भूगोल कहलाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में, भौतिक तत्व जैसे जंतु विज्ञान इसमें पढ़ सकते हैं, मौसम विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार इसका अध्ययन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल का। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं कि मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मानव का पर्यावरण से किस प्रकार का संबंध है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी को या पर्यावरण को किस प्रकार चेंज किया है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कैसे ढाल लिया है। क्लियर है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका थोड़ा सा, इसको हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कि मानव भूगोल की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा, अगर मैं छोटे शब्दों में अगर बात करूं या यूं कहूं कि कम शब्दों में ही हम ज्यादा अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो हम पाते हैं कि मानव भूगोल, जैसे मानव नाम से ही अब डिफाइन हो रहा है कि कहीं ना कहीं मानव का ही विश्लेषण किया जाएगा। तो मानव का और प्रकृति का किस प्रकार संबंध है, यानी आपस में उनका क्या संबंध है, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। हम छोटे से एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो, ठीक है, ये एक मैंने ट्री बना दिया है और एक तरह से, ठीक है, अब ये ट्री है और ये है मानव। अब हम देखते हैं कि ये इसमें क्या करता है, जल डालता है, और ये बदले में जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारा पर्यावरण है, जो नेचर है, वो हमें फल फूल पत्तियां, अच्छी अच्छी औषधियां और लकड़ी वगैरह देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, हम इन दोनों का, यानी कि मानव का और प्रकृति का जो आपस में क्या इंटर रिलेशन है, उस चीज को जब हम समझते हैं तो हम किस चीज को पढ़ते हैं, मानव भूगोल को। चलिए स्टूडेंट, अब कुछ हमारे जो ज्योग्राफर हुए हैं या यूं कह लो जो भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने अपने आधार पर कुछ डेफिनेशन दी हैं। चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली इज रेटजेल। रेटजेल ने क्या कहा है कि मानव पर्यावरण का जो आपस में संबंध है, यानी कि ये डेफिनेशन तो एक नॉर्मली हो गई कि भूगोल, मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि मानव भूगोल, मानव का और भूगोल का जो आपस का रिलेशन है, आपस में जो उनका संबंध है, उसको क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। इसी प्रकार रेटजेल की अगर बात करूं तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मानव समाज, उसने क्या कहा है, किसकी बात कर रही हूं मैं, रेटजेल की बात कर रही हूं। रेटजेल ने कहा है कि मानव भूगोल और धरातल जिस पर हम रहते हैं, इनका जो संबंध है उसका क्या करें, हम संश्लेषण करें, यानी कि दोनों को एक जैसा
मानकर क्या करें, उसका अध्ययन करें, तो हम किसका अध्ययन करेंगे, हम करेंगे मानव भूगोल का अध्ययन। ठीक है, इसको मैं आप खाली आपको ये 2-3 वर्ड याद होने से आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ रेड जेल ने यही कहा है कि समाज और धरातल पर जो लोग रहते हैं उनका आपस में जो संबंध है उसका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। आई थिंक आपको रेड जेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा याद हो गई होगी। अब देखते हैं सैम्पल ने क्या कहा है। सैम्पल ने क्या कहा है सैम्पल ने कहा है मानव भूगोल के बारे में कि अस्थिर पृथ्वी यानी कि स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव यानी कि अपनी जरूरत के अनुसार मानव क्या करता है, चेंजमेंट करता है, क्रिया करता है, बदलाव लाता है चीजों में। ठीक है, तो यहाँ सैंपल के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है मानव भूगोल की वो दी गई है कि अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी क्या है, स्थिर नहीं है, और मानव कैसा है, क्रियाशील है। उनका जो संबंध है, उनके द्वारा जो परिवर्तनशील संबंध है वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। आई थिंक आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब विडाल डी ब्लास ने जो एक भूगोलवेत्ता है उसने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी उसको देख लेते हैं। प्रकृति के जो पृथ्वी के जो भी भौतिक परिवर्तन है या भौतिक जो नियंत्रण है वो उसका, और जीव जंतु इस पर रहते हैं उनका आपस में क्या संबंध है, यानी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक वे तत्व जो मनुष्यों को या जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं या उनमें आपस में क्या संबंध है वो कहलाएगा मानव भूगोल। ये जो परिभाषा दी थी बेटा वो दी थी विडाल डी ब्लास ने। देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से कह लो या आप ये कह लो कि ये आपके एग्जाम में 110% जो है कि एक परिभाषा पूछी ही जाती है किसी ना किसी सेट में। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको इसी रूप में देख लेते हैं कि मानव भूगोल। अब मानव भूगोल का अगर मैं जो प्रकृति हमारी, जो नेचर हमारा, अब हमारी पृथ्वी को अगर हम मानवीय रूप दे दें तो हम क्या समझे उसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, मानव भूगोल, अब हमने ये पृथ्वी को मान लिया एक मानव है, ओके, एक व्यक्ति है। जिस प्रकार व्यक्ति के हाथ, नाक, कान, मुंह इस तरह से होते हैं, हमने वो पृथ्वी के बना लिए हैं, नेचर के बना लिए हैं। तो देखिए जो पृथ्वी के जो तूफान है, तूफान जो आता है पृथ्वी में वो क्या है, वो पृथ्वी की आंख है। ठीक है, ऐसे मुंह क्या है, नदी है। नाक क्या है, हिमनद। हिमनद होते हैं जो बर्फीली नदियां हैं उनको हिमनद कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मैं गले की बात करूं कि पृथ्वी का या नेचर का गला क्या है, तो उसका है जलडमरू। जलडमरू आपको पता है कि वो स्थलीय संधि जो जिसके बीच एक जलधारा के द्वारा जिसको दो स्थलों को जोड़ा जाता है, ठीक है, जलडमरू कहलाता है। इसी प्रकार अगर पृथ्वी के जीव किसे माना जाता है, जैसे हमारे नगर हो गए, गांव हो गए, उनको क्या माना जाता है, जीव जंतु माना जाता है। क्लियर है। अब इसी प्रकार हम बात करें, जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ये धमनियां होती हैं, ठीक है, परिसंचरण की जो धमनियां होती हैं उनको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे सिंपल सी बात है, सड़क, रेलगाड़ी या रेल मार्ग हम कह सकते हैं, सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग। ये स्टूडेंट्स परिसंचरण की धमनियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आज का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।